कैसे हो साहिल भाई? बहुत बढ़िया भाई। आज डिस्कशन कर लेते हैं एक टॉपिक के ऊपर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बताओ भाई। टॉपिक है आज का एंटरटेनमेंट जोन और फूड कोर्ट बहुत जल्दी क्यों बिक रहे हैं अच्छा, मार्केट के अंदर। कमर्शियल। हाँ, कॉमर्शियल का कर लेते हैं डिस्कशन थोड़ा सा। और उसके अंदर भी हाँ एक हाँ। स्पेसिफिक पार्ट है जिसका सेगमेंट है एंटरटेनमेंट जोन और फूड कोर्ट, और थोड़ा सा प्री लीज के क्या नुकसान है, थोड़ा सा उसके बारे में भी एक लास्ट में सम अप करेंगे। पहले शुरुआत हाँ हाँ, करते हैं बिल्कुल। अपनी इससे एंटरटेनमेंट जोन और फूड कोर्ट से। तो भाई हम्म। आपकी क्या राय है फूड कोर्ट और एंटरटेनमेंट जोन? हम आप पिछले 5 साल से लगातार गुड़गांव के कॉमर्शियल के अंदर बहुत अग्रेसिवली आपने काम किया है। और हम्म। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि यार फॉर एग्जाम्पल उदाहरण लें तो सेक्टर 106 के अंदर ऐलान द मार्क जिस तरीके से आया, फिर ऐलान का ही सेम प्रोजेक्ट बीएससी के अंदर आया, फिर हम्म। एसएस के भी कुछ प्रोजेक्ट थे, M3M के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जिनके अंदर एंटरटेनमेंट जोन और फूड कोर्ट बहुत अग्रेसिवली सेल हुए हैं। हाँ, देखो देखो, जितना मैं मार्केट को मैंने नोटिस हाँ, किया है, देखा है, मैंने काम किया है। हाँ, तो कहीं ना मेजरली जो पॉइंट निकल के आता है ना, हम्म, वो बजट कहीं ना कहीं सबसे बड़ा पॉइंट है। हम्म, हम्म, कि 1 से 1.25 करोड़ के जो इन्वेस्टर्स हैं ना, हम्म, 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 जिनको रेंटल इनकम चाहिए, हम्म, उनके लिए मार्केट में आज की डेट में कुछ नहीं है। ना बिल्कुल वो सही बात। रेजिडेंशियल में कुछ ले पा रहे हैं, ना वो प्लॉटिंग में इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। हम्म, वो बेसिकली वो कहीं प्रॉपर्टी ले ही नहीं पा रहे, ना ही कोई पैसे को इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। बिल्कुल तो सही बात। उनके पास ना एक रेंटल के लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि वो हम्म, फूड कोर्ट या ठीक फिर है, ये एंटरटेनमेंट जोन। ठीक है। सो भाई ना, सभी एंटरटेनमेंट जोन में जा रहे हैं, इसलिए कि 1 से 1.25 करोड़ का कुछ नहीं है, तो सभी एंटरटेनमेंट जोन में एंटर हो रहे हैं। बिल्कुल, बजट का ये तो इश्यू है ही है, और साथ में 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैंने भी थोड़ा सा चीजों को ऑब्जर्व किया है। बिल्कुल तो बताओ। एक तो नीरज भाई, मेरे को पर्सनली लगता है कि जो फुटफॉल है ना, एक पहली बात तो एंटरटेनमेंट जोन और फूड कोर्ट किसी भी रिटेल के आसपास या किसी भी मॉल के अंदर या किसी भी हाई स्ट्रीट सेगमेंट के अंदर एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है। हम्म। इकोसिस्टम इन द सेंस अगर बात करें तो आप ये मान करके चलो कि किसी भी इंसान का ना एक स्वाभाविक नेचर है ये कि या तो उसको खेलना बहुत पसंद है और उसको खाना एक उसकी नेसेसिटी है ना। हम्म। अब रिटेल के अंदर क्या है कि आपकी अमेजोन है या नाइका है या जितने भी इस तरीके के ऑनलाइन अवेलेबल है प्लेटफॉर्म, वो सब चीजें घर बैठ करके ऑनलाइन डिलीवरी आजकल हर एक प्रोडक्ट कर रहे हैं मार्केट के अंदर, हर एक प्रोडक्ट बिल्कुल है कर ना। रहा है। अब वो क्या है कि आप अगर आप कई बार ना इंसान को एक्सपीरियंस करनी होती हैं चीजें। अब वो हाँ एक्सपीरियंस और बिल्कुल। एक्सपोजर के लिए वो जो है फूड कोर्ट जाना पसंद करता है या फिर वो एंटरटेनमेंट जोन में जाकर के चीजों को एक्सपीरियंस करना पसंद करता है। अब बात करते हैं तो एक जो फूड ट्रैफिक है ना, वो एंटरटेनमेंट हम्म। जोन और फूड कोर्ट दोनों फूड ट्रैफिक को भी अट्रैक्ट करते हैं किसी भी इकोसिस्टम के अंदर। ये आवाज आ रही है? सॉरी साहिल भाई, हाँ, थोड़ा ऐसा लिफ्ट में एक बार हाँ। एक मीटिंग के तो लिए निकलना था, तो लिफ्ट में थोड़ा जा रहा था। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, बताइए। अच्छा। तो एक तो सबसे पहला बजट तो आपने सबसे पहली चीज तो आपने बता दी कि बजट जो है पहला मेन कंस्ट्रेंट आता है, बिल्कुल परफेक्ट हाँ, चीज ये सबसे बताई। पहला तो हाँ, मेन जो है बजट ही आता है। मेरा हम्म, मानना यह है, हाँ, देखो, जिसके पास पैसा है ना साहिल हाँ, भाई, हाँ, उसको पैसा कहीं ना कहीं तो लगाना है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। हम्म, और फिर आता है कि लोगों को मिल क्या रहा है। अब जिन लोगों को 1 करोड़ में कुछ नहीं मिल रहा, हम्म, तो उनके पास मेरा मानना है सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, कोई हाँ। एंटरटेनमेंट जोन। अब और इसलिए लोग लगा भी रहे हैं। अब ये मेन मेन चीज जो इसमें थोड़ा सा भी इस लाइन को भी मैं थोड़ा अपडेट करता हूँ कि जो चीज अब 1 करोड़ 1.25 करोड़ के अंदर कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब कुछ भी नहीं मिलने की बजाय एंटरटेनमेंट जोन और फूड कोर्ट इस तरीके के प्रोडक्ट है नीरज भाई। सबसे पहले तो सिक्योरिटी और सेफ्टी है इन्वेस्टमेंट का। कारण ये है कि अगर आप एक बहुत अच्छे बिल्डर के साथ, प्रोडक्ट के साथ और अच्छी लोकेशन पे जा करके, उदाहरण से लेते हैं जैसे कि आपका द्वारका एक्सप्रेस वे पे सेक्टर 106 पड़ता है। अब इसके अंदर आपका ऐलान दा मार्ग का है, इसका एग्जांपल लेते हैं। हाँ हाँ, इकोसिस्टम यहाँ कैसे बना नीरज भाई कि एक तो 1800 प्लस के आसपास यहाँ पे फर्स्ट फेज के शायद फ्लैट आए होंगे। बिल्कुल आए हैं, बिल्कुल। अब सारा लग्जरी सेगमेंट और 4, 4.25, 4.5 CR से शुरुआत, बहुत लग्जरी, हाँ अल्ट्रा लग्जरी।
अब उसी के साथ में कॉमर्शियल इन्होंने लॉन्च कर दिया, और कॉमर्शियल की लोकेशन ऐसी नीरज भाई कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे दिल्ली का क्लाइंट एंटर भी यहाँ कर रहा है, एग्जिट भी यहाँ कर रहा है, गुड़गांव का भी एंटर कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। बहुत प्यारी और प्रीमियम और लोकेशन। अपर द्वारका एक्सप्रेसवे जिसको बोलते हैं, हम्म। तो वहाँ उस रोड को कनेक्ट करने के लिए ना हम्म। सबसे पहला जो रोड आता है ना, वो वही आता है 106 वाला। 106 आता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल। 106 वाले रोड से कनेक्ट करते हैं। तो जो जैसे शोभा हो गया, एमआरजी आ रहा है, गोदरेज मेरिडियन हो गया, ये सब कहाँ जाएंगे? बिल्कुल ये सब बिल्कुल आके बिल्कुल यहीं बिल्कुल। रुकेंगे एलान द मार्ग पे। एलान द मार्ग पे रुकेंगे। और आपने ये बहुत बढ़िया पॉइंट बताया कि उसके आसपास जो एक इकोसिस्टम तैयार होगा ना, एक तो जनता तैयार हो रही है, अब उस जनता के हाँ, साथ साथ एलान अपने अंदर ही बहुत सारी ऐसी चीजें समाये हुए हैं। 1800 प्लस तो फ्लैट हो गए उस लोकेशन पे फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज भी इनका आएगा। अब कॉमर्शियल के अंदर इन्होंने क्या किया, नीचे रिटेल दे दिया, रिटेल के साथ साथ ऊपर इन्होंने फूड कोर्ट ऑफिस और स्पेसेस हैं। हाँ हाँ, ऑफिस स्पेस के साथ साथ फूड कोर्ट, एंटरटेनमेंट जोन। अब वो जो ऑफिस स्पेस पे कल को जब तक ये चीजें 4-5 साल के अंदर तैयार होंगी, तो बहुत सारी आईटी कंपनीज या हाँ, एमएनसीज ऐसी होंगी जो इन ऑफिस के अंदर बैठी होंगी। और पहली नेसेसिटी क्या होती है लोगों की आज के टाइम में, अगर आप चीजों को देखोगे ना, तो वहां पे वो लोग एक्सपीरियंस करना पसंद करते हैं, ना कि किसी चीज को खर्च करना पसंद करते हैं। अब बिल्कुल एक्सपीरियंस दो ही बिल्कुल। चीजों से मिलता है, या तो खाने से मिलता है या खेलने से मिलता है। हाँ हाँ, ऑफिस स्पेस भी वही है, फ्लैट्स भी वही है, बहुत सारी लोकेलिटीज भी डेवलप हो रही हैं, और बहुत अल्ट्रा लग्जरी कॉमर्शियल ये तैयार करके दे रहे हैं एलान वाले। अब देखो, एंटरटेनमेंट जोन, फूड कोर्ट और बहुत सारे मॉल्स के अंदर भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन चीजों को सिलेक्ट करने के लिए आपको ना इकोसिस्टम को समझना पड़ेगा कि कहाँ इकोसिस्टम चलेगा और कौन सी लोकेशन, किस लोकेशन पे आप जाकर के आप फील करोगे ना, तो आपको थोड़ा देखो सा चीजें। लोकेशन हाँ, तो सबसे ज्यादा मैटर करती ही करती फुटबॉल है खींचने का मेन कारण लोकेशन ही होती है नीरज भाई की। बिल्कुल, सराउंडिंग तो बहुत जरूरी है। लोकेशन एक प्राइम फैक्टर है, लोकेशन का एक सब फैक्टर आ जाता है आपका कि नियर बाय सराउंडिंग्स में क्या चीजें हैं, आप जिस लोकेशन पे खड़े हो वहां से वो लोकेशन बाकी चीजों को अट्रैक्ट कैसे करेगी, है ना। हाँ अब थोड़ा सा बिल्कुल। टॉपिक के ऊपर ही आते हैं। अब ये कि क्यों एंटरटेनमेंट जोन और फूड कोर्ट के अंदर पैसा लगाना चाहिए या क्यों लोग लगा रहे हैं। फिर तीसरा, दो चीजें तो डिस्कशन हो ही गई कि एक तो बहुत हाई फुटफॉल या हाई फुट ट्रैफिक आता है दोनों के अंदर, क्योंकि एक्सपीरियंस करने के लिए लोग आते हैं इन दोनों लोकेशंस पे, हाँ बिल्कुल है बिल्कुल ना। बिल्कुल आते हैं। क्यों, और यही एक जड़ होता है जिसको जो एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है सारी चीजों का। फुटफॉल लेकर के आएगा, फिर वहीं से लोग रिटेल के अंदर जाएंगे, वहीं से लोग बाकी लोग सिनेमा के अंदर जाएंगे, सिनेमा में भी जाते हैं तो उनको पहले खाने के लिए चीजें चाहिए होती हैं, है ना। देखो, फिर उसके बाद लिमिटेड अवेलेबिलिटी, बहुत अच्छी प्राइम लोकेशंस पे लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है इन प्रोडक्ट्स की। फिर कंपनी एक इनका जो होता है कि लीज भी कंपनी करके देती है। सबसे बड़ी मेन बात जो है कि नीरज भाई, मुझे जो पर्सनली लगता है कि लीजिंग कंपनी अपने पास रखती है, और इसीलिए हम लोगों को ना फूड कोर्ट और एंटरटेनमेंट जोन में जाते वक्त बिल्डर बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी है कि उनका लीजिंग होल्ड कितना स्ट्रांग बिल्कुल बिल्कुल। है ना। बिल्डर ऑलरेडी, देखो कोई भी बिल्डर होता है ना, ऐसा नहीं होता उसका पहला प्रोजेक्ट होता है। हाँ, आप उसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हो, चेक कर उसने सकते कोई कमर्शियल लॉन्च किया है, रेजिडेंशियल बनाया है, क्या उसका रिस्पॉन्स रहा है, हैं। बिल्कुल क्या बिल्कुल। उन्होंने रिटर्न दिया है, तो बहुत सारी चीजें हैं, ये देख के ही हम और लगा सकते ये हैं। ऑथेंटिक डेटा है। बहुत सारी जो डेटाबेस पे चीजें निकालते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं। हमारा भी डेटा कैंपेन्स का डेटा है कि रिटेल हाँ से हाँ, ज्यादा ना आपको फूड कोर्ट और एंटरटेनमेंट जोन्स के अंदर आपको मोर फ्रीक्वेंट विजिट्स मिलेंगी। आप चेक करोगे ना, तो यहाँ पे आपकी बहुत एग्रेसिवली विजिट्स होती हैं इन दोनों लोकेशंस आप पे। आप वही, आप मेरे को एक बात बता, देखो हम भी ऑफिस वाले हैं, आप भी हाँ ऑफिस वाले, हम सारे वर्किंग ही है, हाँ ऐसा नहीं है। हाँ। लेकिन हमें जब टाइम मिलता है, हमें देखो शॉपिंग का तो आज की डेट में हमारे पास टाइम ही नहीं है। ज्यादातर मेरी फैमिली में, मैं मोस्टली हमारी शॉपिंग जो है ना ऑनलाइन हो जाती है। बहुत रेयर होता है हम शॉपिंग के लिए निकलते हैं। अच्छा, कहीं निकलना होता है ना, तो उसके लिए ना अब प्रेशर आता है फैमिली, बच्चों को देना टाइम। एग्रीड, अब वो बिल्कुल टाइम, एग्रीड, बिल्कुल एग्रीड बच्चों आपके को इस point टाइम देने के लिए सिंपल सी बात है, बच्चे जो उनका एंटरटेनमेंट पे। जोन हाँ, है उसमें जाएंगे। या फूड कोर्ट में अब वो जाए। है, अब फैमिली को या फूड कोर्ट में जाएंगे, मतलब बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, दोनों चीजें मैचेबल हैं। यार, हम दिल्ली जाते हैं ना नीरज भाई, तो कई बार शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले हमारी नजर ना मॉल के अंदर जाते ही फूड कोर्ट या एंटरटेनमेंट जोन के ऊपर पड़ती है कि यार थोड़ा सा कुछ खा पी हाँ, लेते हैं, तब जाकर कोई शॉपिंग। मतलब शॉपिंग से पहली नेसेसिटी भी आपके लिए है ना, वो थोड़ा जो मुंह का टेस्ट है वो बनाना पड़ता है जाकर के। बिल्कुल बिल्कुल। आप और यूथ को ही देख लो ना, हाँ हाँ। यूथ शॉपिंग करने थोड़ी जाता है। यूथ क्या हम्म। करने जाता है? या तो एंटरटेनमेंट जोन में जाएगा,
या फूड कोर्ट में फूड जाएगा। कोर्ट में जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और ये एक्सपीरियंस इकोनॉमी बहुत अग्रेसिवली हमारे देश में आज के टाइम में मूव ऑन कर रही है, और एक्सपीरियंस करना पसंद करते हैं बजाय लोग खर्चा करने के। और फिर एक हाँ इन्वेंट्री रिस्क भी बहुत कम है यार, ऑपरेशन से हमारा कोई सा चीज जुड़ी हुई नहीं होती है, ना फूड कोर्ट चलाना है, ना हम लोगों को एंटरटेनमेंट जोन चलाना है, सब कंपनी की जिम्मेवारी होती है। कंपनी लीजिंग करके रखती है और बहुत अच्छा टाइमली रेंटल आते हैं लोकेशंस पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और रेंटल फिर बढ़िया आता एक है। एक एक चीज और है इसमें, ट्रेंड्स के साथ इसमें चीजें अपडेट भी हो जाती हैं। फूड कोर्ट में खाने को भी अपग्रेड किया जा सकता है, उसके साथ साथ आप अपग्रेडेशन के साथ एंटरटेनमेंट जोन को भी जिस तरीके से 4D आ रहा है, 5D आ रहा है, 6D आ रहा है, वो चीजें अपडेट होती हैं, हाँ बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो हर छोटी चीज के लिए मॉल नहीं जाते हो आज मॉल की नहीं डेट में। जाता। पहले क्या होता था, आप हर छोटी चीज के लिए निकल लेते थे। हम्म। अब फैमिली जो जाएगी वो महीने में एक बार चली जाएगी, कुछ बड़ा सामान लेना है, या 15 दिन में एक बार जाएगी, यही तो हो सकता है। तो वो उसको चलाने के लिए ना, ये चैलेंज अभी तो फिर भी चल रहा है, आने वाले टाइम में और ज्यादा चैलेंज आएगा ये। चैलेंज आएगा, और लीजिंग का बहुत पंगा रहेगा इन जितने भी रिटेल कोर्ट और आपके रिटेल के साथ साथ आपके ऑफिस स्पेस के अंदर भी बहुत पंगे आने वाले हैं। ऑफिस स्पेस भी आप समझो कि अब जो इंडिविजुअल ऑफिस स्पेसेस या एसयूज है ना, वो रेंट पे देना बहुत मुश्किल हो गया है, बजाय कि जिस तरीके से वी वर्क टाइप की कंपनीज काम करती हैं, बहुत बड़े ऑफिस स्पेस को लीज पे एक साथ ले लिया और उसका पार्टीशंस में चीजें बिक रही हैं। तो वो जो पार्टीशंस का गेम चल रहा है ना मार्केट के अंदर, उसी वो बहुत प्यारा गेम है, बजाय इसके कि आप इंडिविजुअल ऑफिस स्पेस को ले रहे हो और फिर खुद ही उसको लीजिंग करने के लिए आप धक्के खा रहे हो मार्केट के अंदर। बिल्कुल, मतलब पैसे भी लगाओ आप, फिर धक्के भी खाओ और रिटर्न बिल्कुल भी ना बिल्कुल पाओ। बिल्कुल। तो कंपनी लीजिंग चीजें रखो, और लेकिन इसके अंदर ध्यान रखने चीजें लाइक जो है वो ये है कि आप प्री लीज के पंगे में मत फंसो कि कंपनी आपको कोई भी रिटेल या जिस तरीके से आपको ऑफिस स्पेस प्री लीज करके वो बोलते हैं, तो मार्केट कंडीशन ना इसमें बड़ी खतरनाक होती हैं। इनिशियली आपको बड़ा अट्रैक्टिव लगता है उनका जो भी अभी भी आप साइन करते हो, लेकिन टेनेंट्स के बारे में या बाकी सब के बारे में जो लीज टर्म्स वगैरह होती हैं वो बहुत टेढ़ी होती हैं इन लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल उसके बिल्कुल, ये साथ तो है भाई। साथ लीज ड्यूरेशन और एस्केलेशन कॉजेज बहुत टफ होते हैं इनके। मतलब उसमें आप समझ नहीं सकते हो चीजों को कि आप एज ए ऑथेंटिक आपको चीजें नहीं पेश की जाती हैं। कोई भी ब्रोकर फर्म है या कोई भी बिल्डर है, वो आप क्लियर कट चीजें नहीं समझ पाओगे कभी भी, क्योंकि इनकी क्लियर कट वो समझाएंगे नहीं ना। देखो समझाएंगे नहीं। आधे से ज्यादा ना, मैं आपको बताता हूँ मेनली दिक्कत क्या है ना, हाँ। आधे से ज्यादा ना कम जो मेन जो कंसल्टेंट है ना, उनकी टीम इतनी बड़ी बड़ी है आज की डेट में ना, 100 बंदों की टीम है, 50 बंदों की टीम है। अब कंसल्टेंट जो फर्म है, अब फर्म पे तो यकीन कर सकते हो। अब वो बिल्कुल। फर्म का एक सेल्स पर्सन जो होता है ना, सेल्स पर्सन बेसिकली सैलरी और कमीशन पे होता है, या जो भी है व्हाटएवर। हाँ। किसी का एक्सपीरियंस आप उठा के देखना, किसी को 1 महीने का एक्सपीरियंस है, किसी को 6 महीने का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल, वो सब आपको सेल्समैन वो है। गाइड कैसे कर सकता है? आपने कंपनी पे तो ट्रस्ट कर लिया, बड़ी बड़ी कंपनी है रियल एस्टेट की, हाँ। आपने नाम तो उनका ट्रस्ट कर लिया, लेकिन आपको गाइड कौन कर रहा है? बिल्कुल गाइड एक बिल्कुल सेल्स पर्सन कर रहा है जिसको 6 महीने का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वही इसीलिए, और टिकट साइज भी बहुत बड़ा हो जाता है यार उन चीजों का ना। फिर और वो लीजिंग का पंगा रहता है, फिर उसकी मेंटेनेंस का पंगा रहता है, ये तो सब चीजें कंपनी के ऊपर होती है। फूड कोर्ट एंटरटेनमेंट जोन में वही सब चीजें संभालती हैं। अच्छा पेमेंट प्लान मिलता है, साथ के साथ दोनों एक्सपीरियंस करने वाली चीजें, और एक्सपीरियंस ह्यूमन का कभी खत्म नहीं हो सकता, ये परमानेंट रहेगा। देखो समय होता है, समय साहिल भाई, समय के हिसाब से ना, मेरे पिताजी कहते हैं समय के साथ जो इंसान बदलाव में बदल जाता है ना, खुद को बदल लेता है, वो तो आगे चल लेता है, नहीं तो अदरवाइज वो पीछे रह जाता है। अब समय जो कह रहा है ना, समय के अकॉर्डिंगली ये कह रहा है कि एंटरटेनमेंट का जो टाइम है ना, अब धीरे धीरे काफी लोग पसंद कर रहे हैं, पसंद और इसलिए आ कर भी रहे रहा हैं, है। स्ट्रेस भी काफी हो गया है निस भाई लोगों के जीवन में। अब वो हाँ शॉपिंग से ना उनको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। वो सब 3D 4D मॉडल अब उनके वर्चुअली सारे प्लेटफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। मिंत्रा ले आया, अमेजोन लेकर के आएगा, नाइका लेकर के आया एक है ना? दूसरा पॉइंट ना, अभी अभी एक और आया मेरे माइंड में। हाँ हम जब बच्चे थे हाँ तो हमारे पास ना खेलने के लिए स्पेस होते थे। हाँ हम हाँ हाँ, एग्रीड शाम को एग्रीड। क्रिकेट खेल लेते थे, ये खेल लेते, हाँ। वो खेल लेते। अब आज की डेट में ना बच्चों को सिवाय ऑनलाइन गेम के अलावा ना कुछ भी नहीं खेलने को मिलता। वो एक्सपीरियंस एक्टिविटी नहीं करने मिलता के है, नाम पे कुछ है ही नहीं। फिजिकल बॉडी को एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, अब फिजिकल बॉडी को एक्सपीरियंस करने के लिए कहाँ जाएगा इंसान? एंटरटेनमेंट जोन, एंटरटेनमेंट जोन। बिल्कुल एग्रीड, आपकी बात से बिल्कुल एग्रीड है। तो बच्चों को जो फोन से, जो आज की डेट में ना ऑनलाइन क्लासेस सब कुछ, हर बच्चे के हाथ में फोन रहता है 24 घंटे। अब उससे अगर थोड़ा टाइम उन्हें हटाना है तो उसके लिए आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटी करानी होगी।
थोड़ा माइंड स्ट्रेस फ्री उनका भी तो होना चाहिए ना, बच्चों का भी। तो कहाँ होगा, वो एंटरटेनमेंट जोन में ही होगा। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स है और ध्यान रखने लायक बात यही है कि लोकेशन और इकोसिस्टम को समझना चाहिए कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि वो तो देखो प्रोडक्ट अच्छे इन्वेस्टमेंट होते हैं। करते वक्त ना वो तो हर कहीं भी आप पैसा लगाओ, वो तो लोकेशन बिल्डर ये दो चीज तो हमेशा मायने रखती ही रखती है। देखना ये चाहिए कि कई बार एंटरटेनमेंट और फूड जोन और ये फूड कोर्ट भी कंपनी की तरफ से खाली रह जाते हैं, लीज नहीं हो पाता है। कारण ये है कि फुटफॉल नहीं आता है। तो फुटफॉल वाली लोकेशंस पकड़ो कि जब चीजें तैयार हो जाएंगी तो वहाँ फुटफॉल आएगा या नहीं आएगा। बाहर से फुटफॉल नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट कंपनी के पास खुद का एक ऐसा इकोसिस्टम हो कि वहां से इंटरनली फुटफॉल उनके पास जा रहे हैं, ताकि कंपनी वो एटलीस्ट लीज हो जाए उनकी वो चीजें, और वो आपका एक मंथली रेंटल आता रहे वहां से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बिल्कुल बिल्कुल एग्रीड है आपकी बात से। चलो फिर एक नेक्स्ट टॉपिक पे करते हैं अगली ऑडियो में डिस्कशन कि टियर 1 और टियर 2 में कौन सा बेटर ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आते हैं फिर इसी